बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डेली व्लॉग सीरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ हमारा राब्ता जुड़ा रहे इंशाल्लाह। और डेली कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ हम ऐसी लेके आते जा रहे हैं आपके पास, जिससे जो है कोई ना कोई अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुँचती जाए। आज के भी लोग जो है वो 11वीं क्लास का रिज़ल्ट आया उस वाले से है। 11वीं क्लास का रिज़ल्ट आया है और इसमें बच्चों ने जो है वो, बहुत से बच्चों ने नंबर भी लिए हैं, बहुत से बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो डाउन भी आया है। बहुत से बच्चों की जो है वो परसेंटेज जो है वो पर सब्जेक्ट जो है वो 33% से कम भी आई हैं। तो आज के व्लॉग के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11वीं के बच्चों के हवाले से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा आपके साथ। कुछ बोर्ड के रूल्स बताऊँगा आपको मैं, कुछ ये बताऊँगा कि कम नंबर आने वाले बच्चों के या सप्ली जो बच्चे समझते हैं, क्योंकि लिखा होता है ना लेस देन 33%, तो उसमें लेस देन 33% के हवाले से जिनके नंबर कम है वो क्या रेशो बनती है उसकी, वो क्या कर सकते हैं बच्चे, वो क्या उनके मसाइल हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें, हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पार्ट 1 में बहुत से अच्छे बच्चे हैं जिनको अनएक्सपेक्टेडली उनके नंबर कम आए हैं। वो ये समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था तो हमारे नंबर कम आए हैं। तो इस वाले से मैं ये बात बता दूं कि मैट्रिक डिफरेंट चीज़ है और 11वीं क्लास डिफरेंट चीज़ है। मैट्रिक में हम मेहनत करें, एक रात पहले, एक हफ्ते पहले मेहनत करें, नंबर आ जाते हैं। इंटर में ऐसा नहीं होता। इंटर में मार्किंग भी सख्त होती है, इंटर का सिलेबस का मटेरियल भी ज़्यादा है और करिकुलम भी जो है वो काफ़ी लेंथी है इंटर का। तो इंटर में बच्चे मेहनत जो है वो उस वाले से नहीं कर पाते, तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। दूसरी बात यह है कि इंटर में जो बच्चे हैं उनके जो है ना वो सब्जेक्ट्स में, अक्सर बच्चों को देखा इस बार मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अक्सर देखा गया कि उनके जो नंबर लिखा हुआ है जी लेस देन 33%, जिसको बच्चे समझ लेते हैं कि ये हमारी सप्ली है तो हमें सप्ली क्लियर करनी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये लेस देन 33% मार्क्स है, जिसकी सप्ली नहीं होती है। ये आपने पार्ट 2 के इम्तहान देने होते हैं और पार्ट 2 के इम्तहान देने के बाद पार्ट 1 के इम्तहान होंगे, उसके अंदर वो जो आपकी लेस देन 33% है, आप उनको दोबारा पेपर उसके साथ दे दें तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका ना साल ज़ाया होगा ना आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बच्चे जिनके पार्ट 1 में नंबर कम है या पार्ट 1 में सब्जेक्ट वाइज नंबर कम है, तो वो कोशिश करें कि वो बच्चे जो हैं वो पार्ट 1 की तैयारी करें लेकिन पार्ट 2 को फोकस करें, और जो सब्जेक्ट रह गया पार्ट 1 का उसको पार्ट 2 के साथ जोड़ लगा के कवर कर दें तो वो कवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि पार्ट 1 में सप्ली आ जाए तो वो पार्ट 1 में सप्ली क्लियर नहीं होती, वो पार्ट 2 में सब्जेक्ट जाता है। पार्ट 2 का फर्स्ट एनुअल होता है, तो फर्स्ट एनुअल के बाद जो है वो सेकंड एनुअल होगा। तो सेकंड एनुअल में आप उसको जो है वो रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या पार्ट 2 में टोटल को सप्ली हो तो उसको आप सेकंड एनुअल में कर सकते हैं। पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट कम है या पार्ट 1 में जो सप्ली है उसको आप जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल के साथ ही दे दें तो वो कवर हो जाएगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास भी बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह, उनका भी रिजल्ट आता है। बच्चों ने इस बार भी बड़ा रिजल्ट लिया है। कुछ बच्चों ने अनएक्सपेक्टेडली नंबर ज़्यादा लिए हैं, कुछ ने अनएक्सपेक्टेडली नंबर कम भी लिए हैं। देखिए जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट ये मैटर करता है। अब बहुत से बच्चे हैं इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो कोसते हैं जी हमने स्कूल में अभी नंबर ले लिया 1000, हमने 1500, 1050 नंबर ले लिया, हमने 1100 में से जो है 1080 नंबर ले लिए, इनका आगे दुनिया में लाइफ में फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मेरी बात क्लियर सुने को आप, ये बात आपने जो है ना पल्ले बांध ले बात आप ये देखिए। स्कूल और इंटर यानी कॉलेजेस ये बच्चे को मजबूत बनाते हैं, ये बच्चे को मजबूत करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसकी मेंटल ग्रोथ करते हैं और उसको इतना मजबूत बना देते हैं कि बीएस में जाके या अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में जाके वो बच्चा अपने पॉइंट्स को यूज़ करके, क्योंकि स्कूल ने और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने बच्चे को तैयार करना होता है। हो सकता है वो स्पेस ना दें बच्चे को, हो सकता है बच्चे को टाइट रखा, हो सकता है बच्चे को वो कहते हो नंबर लें, हो सकता है बच्चे को कहते हो कि वो एक्टिव हो। उसका जो फ़ायदा है वो आपको आगे ग्रेजुएशन में जाके फ़ायदा होना है। जो स्कूल आपको हार्डशिप सिखाता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको पावरफुल बनाता है, आपको लाइक बनाता है, वो आपको ये सिखा रहा होता है कि आगे ज़िंदगी की लाइफ में, ज़िंदगी की गाड़ी में, आगे ग्रेजुएशन के बाद जब आप अपनी ज़िंदगी में जाए तो आप इतने तैयार हुए हो कि आप कहीं मार ना खा सके आप। तो बजाय इसको कोसने के जी नंबर 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 नंबर, देखिए नंबर होंगे तो आगे चल पड़ेंगे ना आप। एक बच्चा टैलेंटेड है, उसने तैयारी की होगी, उसकी बेस बनाई होगी स्कूल ने, तो ही जाके आगे काम करेगा ना। तो स्कूल की बेस बनी होगी तो वो आगे जाके जो है वो फायदेमंद आएगी उसकी लाइफ के अंदर। तो कोशिश करें कोसे ना अपने आप को, हिम्मत करें, कोशिश करें, अपनी एनर्जी डायरेक्शन पे लगाएं, वहां पे लगाएं एनर्जी जहां लगानी है।
गलत जगह पे एनर्जी लगाएंगे तो फिर आपको कोसना ही पड़ेगा अपने आप को। तो इंटर के रिजल्ट के वाले से आज का व्लॉग था, तो उस वाले से मैंने कुछ बातें क्लियर की हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। नंबर कम है तो पार्ट 2 में ध्यान दें। पार्ट 2 के 650 के लगभग नंबर पड़े हुए हैं, उसको अच्छी तरह फोकस करें। उसको जो नंबर 600 पड़ा हुआ है 650 पार्ट 2 का, उसको तैयारी करें, उस पर फोकस करें। वो रिजल्ट आपका अच्छा होगा जब आप उसको फोकस करेंगे। जब आप अपना काम अच्छा करेंगे तो वो काम आगे चल पड़ेगा और एट द एंड जो है हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। तो पार्ट 1 के बच्चे परेशान ना हो, पार्ट 2 पड़ा हुआ है, हमारा भी टाइम है, हमारा भी काम है। पार्ट 2 पे फोकस करें, इंशाल्लाह जो है वो पार्ट 2 में अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे, आपका मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। और फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी तो पार्ट 2 में अगले साल सेकंड एनुअल आएगा, हम सेकंड एनुअल में जो है वो रिवाइज कर लेंगे या रिपीट कर लेंगे हम, या इंप्रूवमेंट कर लेंगे हम। तो उम्मीद है आपको जो है मेरी बात समझ आई होगी और हम आपसे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।